खतौली में विधानसभा का उपचुनाव है। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साहब। आज नामांकन होना है राजकुमारी सैनी का। चुनौतियाँ किस तरह का चुनाव ही आप? हर चुनाव एक चुनौती होता है। हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। चुनाव को हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन मुझे भरोसा है खतौली की जनता पे, मुजफ्फरनगर जनपद की जनता पे, कि हमेशा खतौली ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और इस बार फिर वो रहेगी। और खतौली की जनता को निर्णय लेना है। पहले भी एक बार बाहरी उम्मीदवार यहाँ से विधायक बन चुका है और खतौली में 5 साल दिखाई नहीं दिए थे। ऐसी एक गलती हमने भी की थी हमारी पार्टी ने। हमने भी एक बाहर से उम्मीदवार को विधायक बनाया था, वो भी 5 साल दिखाई नहीं दिया। तो जनता को निर्णय लेना, ऐसा विधायक चाहिए जो बीच में रहे, कि ऐसा विधायक चाहिए जिससे मिलने के लिए उन्हें 200 किलोमीटर जाना पड़े। सर, जो विक्रम सैनी के ऊपर आरोप थे वो आरोप साबित हुए, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो अभी तक विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा था, लेकिन अब वो ठोक के कहता है कि साहब मुजफ्फरनगर दमों के दागी हैं, उसी के परिवार को फिर से टिकट दिए गए। देखिए, कोई विक्रम सैनी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, कोई विक्रम सैनी अपराधी भी नहीं है। विक्रम सैनी पे कहीं कोई और मुकदमे नहीं रहे। ये दंगों के मुकदमे बहुत से लोगों पे यहाँ लगाए गए थे समाजवादी पार्टी सरकार में। अब न्यायालय के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनसे सवाल करता हूँ, जो वो ले गए 50 मुकदमों की लिस्ट, अपहरण में जिस व्यक्ति ने 3-3 करोड़ रुपए लिए हों, जिसका पेशा ही अपराध रहा हो, उसकी पार्टी को टिकट देके वे लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। आप मदन भैया की तरफ इशारा करें। भाई, आप समझ सकते हैं किस पे 50 मुकदमे रहे हैं। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, कौन सा ऐसा मुकदमा जो नहीं रहा। मुजफ्फरनगर की जनता इन बातों से पहले त्रस्त हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। राजनीति का प्राधिकरण अब जनता बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन सर, जो मुस्लिम और जाट का जो गठजोड़ है, उसका नुकसान विधानसभा के चुनाव में भी मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि वो इस चुनाव में काम नहीं करेंगे? देखिए, एक तो कभी भी हर जाति के हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं। ये जो गठजोड़, जाट, मुस्लिम, ये मैं तो समझता नहीं। और अगर आप देखेंगे तो 2017 से 2022 के चुनाव में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ी है। जहाँ आप बात करें, चाहे आप बुढ़ाना विधानसभा ले लीजिए, 6000 वोट 17 से 22 में ज़्यादा मिली। 6000 वोट ज़्यादा लेके भी हम आ रहे। चरथावन 10,000 वोट ज़्यादा लेकर आ रहे। मैं कह रहा हूँ 17 में जो वोट मिली थी उससे भी हम बढ़ के मिली, लेकिन हमारे विरोधी वोट अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या हुई है। खतौली में तो फिर हम जीतते थे 17,000 से। 2000 फिर तो रहा ही नहीं। 2022 में हम 17,000 वोट चुनाव जीतते। मैं यहाँ जब मेरे सामने उम्मीदवार थे, अब वो नहीं है हमारे बीच में, मैं उस समय भी खतौली विधानसभा जीता था, तो हम यहाँ हमेशा जीतते हैं। तो फिर तो कोई मुकाबला नहीं रहेगा। इस तरह आंकड़ों में कभी खेल नहीं होता है। जनता को फैसला करना है, चाहे जाट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो। ये मुजफ्फरनगर की जनता के लिए, खतौली की जनता के लिए चुनाव है। ये किसी जाति विशेष का चुनाव नहीं है। आपकी बात बड़ी करते हैं, मुसलमानों का जो पसमानदा विंग है, जो पसमानदा समाज है, उसको लेकर बीजेपी प्रयासरत है। यूपी से लेकर एमसीडी चुनाव, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा? निश्चित रूप से हम उनमें वोट मांगने जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बदलाव पिछले कुछ सालों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें उनके भी कुछ वोट हमें निश्चित रूप से मिलेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, राजकुमारी सैनी जो है वो विक्रम सैनी की पत्नी है। अब विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया कि जो काम विपक्ष वाले करते थे वो देखिए, परिवारवाद जब होता है, जब एक परिवार में 3 या 4 टिकट मिलते हैं, ये उनका कार्यकाल बचा हुआ था। 4 सवा जनता ने 5 साल का कार्यकाल दिया था। दुर्भाग्य से वो कार्यकाल छोटा हो गया, तो उसका परिवार में एक ही व्यक्ति राजनीति कर रहा है। पहले वो करते थे, पत्नी करेंगे। परिवारवाद वो होता कि एक ही परिवार से सांसद, विधायक, सब लोग, जैसे समाजवादी पार्टी में और पार्टी में, ये परिवारवाद नहीं है। ये माना जाए कि अगले चुनाव में विकल्प खुलेंगे बाकी नेताओं। विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका कहना है कि बीजेपी ने हमेशा जो राजनीति की है वो सभी समाज को साथ लेकर की है, धर्म को साथ लेकर की है, और उसी आधार पर वो इस खतौली के चुनाव में विजय हासिल करेंगे। कैमरा से सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।